हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। सीडीपी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज हम करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑफन कंफ्यूज करता है बच्चा क्योंकि याद नहीं रहते ये शब्द। देखिए क्या रहता है कि एक है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्ज करना। जैसे आप याद कीजिए, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम एक लेंस ले लिया करते थे और ठीक है, उस लेंस से हम क्या करते थे, वो सारी सन की रेज 2 महीने की छुट्टियों में कि वो कन्वर्ज हो जाए एक पॉइंट पे और उस कागज में लग जाए आग, हम ये काम किया करते थे। तो वो कहलाती है कन्वर्जेंट थिंकिंग की सारी एनर्जी एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गई। और डाइवर्जेंट अप अप अप, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, अप 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 यानी बहुत सारी। तो ऐसे ही वो कहलाता है अपसारी चिंतन। जब सृजनात्मकता होती है, जब कोई क्रिएटिविटी, नए विचार आते हैं, तो भैया उसमें होता है अपसारी चिंतन यानी बहुत सारे विचार। ठीक, ये एक बेसिक तरीका है जिसे मैंने याद कर रखा है। अब और दो चार बातें इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ऐसा है कि हमारा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यानी बॉक्स से बाहर निकल कर कुछ और सोच रहे हैं, कुछ नया सोचेंगे, तो ऑब्वियसली वो बढ़ाएगा आपका सृजनात्मकता को। ठीक है, इसको अपसारी चिंतन कहेंगे, इसको हम बहुविध चिंतन भी कहेंगे। जैसे कि हमारा परीक्षा में कोई नवीनता, लचीलापन, मौलिक विचार, जैसे मैं बोलूं कि इस पेन का क्या यूज हो सकता है, तो भैया कोई आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कह भी सकता है कि भैया इससे तो किसी को बिल्कुल टड़क यहाँ मार सकते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो बंदा एग्जाम्पल देगा तो वो देगा लिखने के काम आता है, मगर आउट ऑफ द बॉक्स जो है पेन को हथियार की तरह यूज कर कर दुश्मन को मार भी सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिएटिविटी। ठीक, अगर हम बात करें अभिसारी यानी बुद्धि को दर्शाता है, यानी कि एक जवाब। ठीक है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाएगी। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं, कन्वर्ज, सारी बातें एक जगह अब आ रही हैं। ठीक है, जैसे परीक्षा में जो आपका ज्ञानात्मक व्यवहार की बुद्धि होती है, फैक्ट बेस्ड होती है, जो एक्यूरेसी, शुद्धता पर बल देती है। ठीक, प्राय देखा गया है कि जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो हाई इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है उनका, मगर ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो कई बार क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशन को लेकर बात आए तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। आगे अगर हम और बात करें तो भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी बहुत सारे जवाब। तो भैया वहां पे आप इमेजिनेशन का यूज करेंगे, नवीनता, नयापन, प्रभाव, विचार, ये सब होगा। और एक और बात याद रखिएगा, जो हमारा गिलफर्ड साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने आपका 3D मॉडल दिया इंटेलिजेंस का, ठीक, उन्होंने काफी भाई बात की है इस अभिसारी और अपसारी चिंतन की। ठीक है, जब वो आपकी बात करते हैं आपकी ऑपरेशंस की, तो वहां पर वो अभिसारी और अपसारी चिंतन की बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे विस्तार और एक्सप्लेनेशन ये हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन उसके बहुत सारे आइडियाज। ठीक है, कन्वर्जन में लॉजिक, तर्क, एक जवाब। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आपका 10 जमा 2 कितना होगा, तो आप फट से बोलोगे 12, 10 इंटू 2 20। ठीक, तो वो एक सटीकता, उसकी तरफ ज्यादा फोकस होता है। यहाँ पर आपका हो सकता है आपके पंख होते तो क्या होता, आप भाई भारत के जो है शिक्षा मंत्री होते तो क्या होता, है ना। तो उसके बहुत सारे आप अपनी कल्पना शक्ति के हिसाब से जो है जवाब दे सकते हैं। तो वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, यहाँ पर आपका अटेंशन, मेमोरी, ध्यान फैक्ट बेस्ड होता है, निर्णय लेने पे आप ज्यादा फोकस करते हैं। तो सारे फैक्ट से लेकर भाई निष्कर्ष कि मैं ये चीज कर डालूं, तो वो कहलाता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक, अब बेटा मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक चित्र। ठीक है, ये है उर्फी जावेद, आपको बताना है कि यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग हो रही है, ठीक है, आपका अभिसारी चिंतन या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। ये देखिए कंघी जिससे भैया हम बाल कॉम करते हैं, उसको यहाँ पे ड्रेस बना रखा है मैडम ने, और जीन्स जो कि मैं तो यहीं पे पहनती हूँ, सभी यहीं पे पहनते होंगे, इन्होंने कंधे पे पहन रखी है। तो भाई ये क्या है, अभिसारी चिंतन या अपसारी चिंतन? वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये आपका चैनल है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।